शांति। आज हम ये सुनेंगे कि हमारे कर्म कैसे हमारे साथ ही घूमते हैं और कैसे इस कर्म की भोगना, चाहे शरीर द्वारा चाहे परिस्थिति या व्यक्ति द्वारा, हम कैसे उसको अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, वो समझेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा कि हमारे पॉजिटिव श्रेष्ठ संकल्प से चक्र खुलते हैं और बैलेंस में रहते हैं, तो एनर्जी इजी फ्लो होती है। नेगेटिव संकल्पों से चक्र ब्लॉक होते हैं और अनबैलेंस होने से एनर्जी में रुकावट आती है। नेगेटिव विचार का अर्थ है कि जो हमारे साथ गुण हैं, वो गुणों के ऑपोजिट अवगुणों का चिंतन करना, अवगुण को व्यवहार में लाना, उसके लिए उसको कहा जाता है नेगेटिव एनर्जी, और इससे ही हमारा नेगेटिव बिहेवियर बन जाता है। तो इसीलिए हमें संकल्प को पॉजिटिव बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान ने हमें सिखाया, दुनिया में कोई ये जानते नहीं थे कि संकल्प शक्ति क्या है, और भगवान ने इसे बताया कि उस चक्रों तक पहुंचने के लिए ये जो गुण है उसका चिंतन करना आवश्यक है। जितना जितना हम चिंतन करेंगे उतनी वो चक्र खुलते जाएंगे, ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो भेजी वो इसीलिए भेजी थी कि आप उसको देखो कि कैसे हमारे अंदर ब्लॉक होती है एनर्जी और कैसे हमारी सब ब्लॉकेजेस खुलते हैं। वो समझने के लिए मैंने वो वीडियो भेजी थी। तो और हमने ये भी देखा कि हमारी जो श्वासोश्वास की क्रिया उल्टी हो जाती है, तो इससे हमारे अंदर जो जरूरी ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंचता और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने के बजाय अंदर ही रहता है और उससे हमारे टॉक्सिन को खींचते हैं। हमारे आसपास 4 फुट में हमारे खुद के कर्म एनर्जी के रूप में रहते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अभी अंतिम समय नेगेटिव ही ज़्यादा होते हैं, वो आगे हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों ज़्यादा होते हैं, क्यों कलयुग में हमारी भोगना सबसे जास्ती है। तो जिसको इस एनर्जी शरीर को ही हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, हमें कोई ग्रह व व्यक्ति नहीं नड़ते हैं तो हमारे खुद के किए हुए कर्म और जो संकल्प से हमें एनर्जी भेजी है वही हमें हैरान करती रहती है। तो हमने ही एनर्जी भेजी है तो हम ही उसको खत्म कर सकते हैं। जो हम विचार करते हैं वही एनर्जी हम हमारे सूक्ष्म शरीर में से खींचते हैं और वो दोनों एक्यूमुलेट माना इकट्ठी होकर यूनिवर्स में से भी सेम एनर्जी हम खींचते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी बाहर लाते हैं और वही यूनिवर्स में से आती है और वही हमारी लेयर बनता जाता है, जिससे वो संस्कार घाटा बनता जाता है और वो बिलीव बनती जाती है। जैसे हमारी सब बिलीव आजकल है वो नेगेटिव हो गई है, क्योंकि सुबह में उठते हैं तब से शाम रात को सोते समय या इवन रात निंद्रा में भी, हम स्वप्न में भी यही चीज देखते हैं। तो हमारे संस्कार बिलीव ऐसी ही हो जाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो बिलीव
पर ही काम करता है। जो तुम्हारी आपकी बिलीफ बनी है उसके आधार से वो एक्ट करता है। अगर हमें संस्कार परिवर्तन करने हैं तो हमें हमारा मन का सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर बदलना ही बिलीफ बदलना है। अगर हम वो ही चिंतन करते रहेंगे तो वो नेगेटिव चीजें बढ़ेगी और पॉजिटिव नीचे चली जाएगी। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कि दान पुण्य करते रहो, और आजकल तो दान करते भी उसका पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता है, भक्ति में भी कहते हैं कि दान पात्र को देख कर करो। आजकल पात्र नहीं देखते हैं, नाम कैसा होता है वो देखकर हम करते हैं। अगर इस पैसे का मिसयूज होता है तो हम भी उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो ऐसे इसीलिए वो जो एनर्जी लेयर बढ़ता है, बिलीव दृढ़ होती है और हमारे संस्कार भी पक्के होते जाते हैं, और वही एनर्जी सामने वाली व्यक्ति से हम पुल करते हैं। इसीलिए अगर हमारी पॉजिटिव विचार होंगे तो हमारे साथ की जो आत्मा है उसके साथ भी हम वही पॉजिटिव एनर्जी, हमारा जो पुण्य है वही बाहर खींचेंगे, तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। लेकिन हम आजकल के जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो सारा नेगेटिव है और सभी के कर्म भी नेगेटिव है, और सब चीज जो हम देखते हैं सुबह से रात तक वो भी नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, वो नेगेटिव चीज ही खींचते रहते हैं। इसीलिए पॉजिटिव चीज होने में बहुत समय लगता है, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे दुनिया में जंगल या कांटे उगाने नहीं पड़ते, वो तो कुछ भी आप नहीं दो, पानी ना दो, खातर ना दो, तो भी वो उगते ही रहते हैं। लेकिन अगर हमें बगीचा बनाना है और उसमें भी सुंदर फूल खिलाना है तो हमें उसके बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मावजत करनी पड़ती है। ऐसे ही अगर हमें इस नेगेटिव चीज को मीन्स के इस दुनिया में नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी सब कुछ अच्छा अगर चाहिए तो हमें पॉजिटिव विचार करने की मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए एक ही रास्ता है, ये जो 5 इंद्रियां है उसके द्वारा अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छे का संग रखो, ऐसी कोई चीज खराब नहीं जाने दो। और ये पहले पहले बहुत फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर से जो एनर्जी भरी है वो सब कचरा भरा है और हम खींचते भी वही है। इसीलिए अगर हमें सामने वाले की कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे कर्म के हिसाब से आ भी जाए तो हमारे पास चॉइस है, एक ही चॉइस है कि इस एनर्जी को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम सेम नेगेटिव एनर्जी पहुंचाएंगे, माना सेम चीज विचार करेंगे, तो वही चीज डबल होकर वापस आएगी। इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा बॉल भेजना है, अच्छे वाला या बुरे वाला। अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा भेजो, अगर आपको बुरा चाहे तो बुरा भेजो, आपके ऊपर आधार है। फिर रोना नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे हर एक संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है, इसीलिए जैसा विचार वैसी ही एनर्जी लेयर बनता है, और जिस चक्र में
सूक्ष्म ब्लॉकेजेस होते हैं, वही स्थूल ब्लॉकेजेस शुरू होता है। मीन्स के वहाँ ही शुरू होता है, माना हमारे अंदर जो टॉक्सिन है वो वहाँ एकत्रित होते हैं। जैसे भगवान भी हमें कहते हैं कि कभी ना दुख दो ना दुख लो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी को सुख की जगह दुख देते हैं और किसी का दिया हुआ दुख लेते हैं, तो हमारा जो ये चक्र जो है, सुख से जुड़ा हुआ चक्र डिस्टर्ब होता है। वहाँ एनर्जी और ब्लॉक होती है और पेट की बीमारियां, जठर की बीमारियां और इससे जुड़ी हुई सब, क्योंकि सारी बीमारियों का कारण ही हमारा पेट है, तो बहुत कुछ बीमारियां हो सकती है और पेट का कैंसर भी हो सकता है। ऐसे ही सब गुणों का है। मैं आगे 7 गुणों के जो डिटेल में समझाऊंगी उसमें ये आएगा कि क्यों बच्चे डिसेबल जन्म से ही होते हैं। तो ये जो हम वहाँ थे कि वहाँ ही टॉक्सिन जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ बीमारियाँ उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और इस सब चीज़ों से हमारे अंदर जो पिनियल ग्लैंड्स, जिसमें साइंस अनुसार कहते हैं कि वहाँ इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, बैटरी है, यही आत्मा का स्थान है। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, इसीलिए वो निद्रा का चक्र उसके ऊपर आधारित है। वो भी निद्रा का चक्र भी अपसेट हो जाता है। जो आजकल देखो तो सबको निद्रा का प्रॉब्लम है और गोलियां भी लेनी पड़ती है, और कईयों को तो गोली भी अभी काम नहीं करती है। तो भी नींद नहीं आती, कितनी भी गोलियां लो, और उसकी असर हमारी दिनचर्या, जीवन और शरीर पर होती है। अर्थात ये सब कुछ अपसेट कर देती है। आलस आना, सोना, क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं चलना, और टेंशन और डिप्रेशन ऐसी चीज है जो स्लो पॉइजन है, पता नहीं चलता। इसीलिए ये सारा आगे डिटेल में आएगा कि स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है और इससे बीमारियां कैसे होती है। इसीलिए पहले हमें ये सब चीजों से बचना है तो निद्रा का चक्र को सेट करना है। योग में बहुत बहुत आवश्यक है और निद्राजित बनना है। हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही हमारी जीवन और शरीर बनता जाता है। संकल्प एक बीज है, समझो इस बात को। आप बीज बोते हैं तो फल तो मिलने वाला ही है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे मन काम करता है और हमारी जो 2 इम्यून सिस्टम है, एक शरीर की और एक आत्मा की, इस समय कलयुग में दोनों बिगड़ गई है। तो वो समझेंगे कि ये इम्यून सिस्टम क्या है और कैसे बिगड़ गई है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर ये सब बातें आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो भी है ये मैसेज को पहुंचाओ, उसको भी कहो ये सुने और जीवन को सुंदर बनाए, प्रॉब्लम या बीमारियों से बचे। ये मेरा यही एक इच्छा है कि सबको इस चीज़ों की समझ आए और इससे
आगे बिगड़ने से बचे और आए हुए कर्म भोग को भी आसानी से समाप्त कर सके। ओम शांति।